निराकार में आकार बाद में आते। जो निराकार है उसमें आकार आता है, वो भी निराकार की वजह से आता है, वो भी पावर निराकार का है। तो आकार बाद में आता है, पहले निराकार उपलब्ध होता है। इतने सारे लोग, इतने सारे जानवर, इतनी सारी प्रजातियां, इतने सारे नमूने जीवों के, इतने सारे आकार, इतनी सारी वस्तुएं किससे निकली? जिससे निकली उसको आकार था कि नहीं था? एक गधे ने बच्चा पैदा किया, एक कौवे ने पक्षी पैदा किया, दोनों का आकार कैसा होगा? गधा गधा ही पैदा करता है, कौवा कौवा ही पैदा करता है। निराकार क्या पैदा करता है? अगर निराकार को आकार होता तो एक ही तरह का आकार तैयार होता। अगर निराकार को आकार होता तो एक ही तरह का आकार होता, मगर इतने भिन्न भिन्न आकार क्यों हुए? यही सबूत है कि जहां से ये पैदा हुए हैं वो निराकार है, वरना इतने आकार नहीं होते। लोगों के सवाल होते ही रहते हैं, मगर पहले बुद्धि से समझना होता है। तो कुछ उदाहरण बताकर आपको बताया जाता है कि वही है, वही सभी में, उसी से सारे आकार निकले हैं, वो निराकार है। और कैसा निराकार? आकारी निराकार। तो शब्द क्या है? आकारी निराकार। निराकारी जिसका आकार है, निराकारी जिसका आकार है, निर्गुण ही उसका गुण है, निर्गुण ही उसका गुण है, निराकारी उसका आकार है। तो आकारी निराकार कहा, यानी कि आकारी यानी जैसे सरकारी, ये सरकारी मेहमान है तो ये आकारी निराकार है, साधारण निराकार नहीं है। ये साधारण निराकार नहीं है, ये है आकारी निराकार। अब ये नया शब्द सुना आपने, आज तक सुना नहीं कभी। क्यों शब्द बनते नए? क्योंकि शब्दों की दिक्कत ही यही है, एक शब्द में बैठता ही नहीं है, इसलिए शब्द बना नॉलेरियंस। नॉलेरियंस क्योंकि लोग नॉलेज की बात करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। कुछ बोलते नॉलेज सब कुछ, कुछ कहते नहीं एक्सपीरियंस सब कुछ। तो क्या कहते हैं? नॉलेरियंस। ये क्या है? नॉलेरियंस है। तो ये क्या है? आकारी निराकार है। यही आकार पैदा करता है, और इतने आकार पैदा करता है, इस वजह से वो निराकार है। निराकार रहकर ही आकार, इतने सारे आकार पैदा कर सकता है। आकार रखकर फिर वैसे ही आकार बनाएगा, अपने जैसा। कौवे ने अपने जैसा ही आकार बनाया, गधे ने अपने जैसा ही आकार बनाया, तोते ने अपने जैसा ही। मगर जो निराकार है वो फिर इतने सारे आकार बनाएगा, क्योंकि वो आकारी निराकार है। देखो, इस अनुभव को शब्द देने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं कही। जो पेपर है वो निराकार है, शब्द को आकार है। इतने सारे शब्द उस निराकार की वजह से दिखाई देते हैं। पहले तो शब्दों के बीच में थोड़ा थोड़ा दिखेगा निराकार, दो विचारों के बीच में, मगर बाद में जैसे जैसे कार्य होगा, तेज स्थान पे रहना सीखोगे, विचारों को देखना सीख जाओगे, तब कहोगे ना सिर्फ शब्दों के बीच में है, शब्द के पीछे भी तो है। बीच में देखने की आदत क्यों डालवाई गई? क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं ना उतनी कि विचार के पीछे तुरंत देखो, क्योंकि विचार ही हावी होता है, तुरंत विचार के डिटेल में चले जाते। विचार की डिटेल, शब्द के डिटेल में, उसकी स्पेलिंग में।
मगर उस शब्द के पीछे जो पेपर था वो नहीं दिखा, इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही। कैसी ट्रेनिंग है समझ में आ रहा है? निराकार को जानने की, देखना यानी यहां जानना, देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, अपना होना अनुभव कर सकते हैं। तो वह अनुभव जो है उपलब्ध ही है, सहज भी है, मगर धारणा है हेड में, मान्यता है हेड में, वो मानने नहीं देती। कबीर से भी पूछा गया जब सवाल, ईश्वर कैसा है, अनुभव कैसा है, तुम्हारा राम कैसा है, उनसे सवाल पूछा गया। फिर अंत में उन्होंने कहा वो जैसा है वैसा है, ये फाइनल आंसर, वो जैसा है वैसा है। अब लोग इस पंक्ति से क्या समझेंगे, मगर शब्दों में बताना है तो फिर ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये अनुभव करने की चीज है। शब्दों में कुछ लोगों ने कुछ बताया और लोग वो शब्द पकड़कर बैठ गए और झगड़ रहे आपस में, मेरा जवाब सही, मेरी मूर्ति सही, दूसरा तोड़ रहा है उसकी मूर्ति। नहीं नहीं, ईश्वर निराकार है, सही दोनों है, मगर कहां से देख रहे? उनको हेलीकॉप्टर में उठाओ, चेतना उठाओ, वहां से दिखाओ। आकाश कैसा है? पूरा है, चारों तरफ वही है, मगर नहीं दिखता जब तक चांद तारे नहीं लाए जाए। चांद तारे ऊपर लाए ना तो लोग देखेंगे ऊपर, चांद तारे नहीं होते तो इंसान ऊपर भी नहीं दिखता। न सूरज है आसमान में, न चांद है, न तारे है, कहां कोई देख रहा है? तो सूरज चांद तारे क्या है? निमित्त। निराकार की तरफ ध्यान दिलाने के लिए सूरज चांद तारे निमित्त। मगर क्या हो गया निमित्त के साथ? लोग अभी झगड़ते, हमारा चांद महान, हमारा सूरज महान, हम चांद को मानने वाले, हम सूरज को मानने वाले, हम तारों को मानने वाले। तो क्रिश्चियन भी आ गए, हिंदू भी आ गए, सिख भी आ गए, ईसाई भी आ गए, सभी ने कुछ अलग बात को पकड़ लिया, मगर कारण नहीं समझा कि ये सब क्या थे? निमित्त। निमित्त के बहाने देखो ऊपर, निमित्त के बहाने निराकार को जानो, मगर लोग निमित्त पर ही अटक जाते। शरीर क्या है? निमित्त। शब्द क्या है? निमित्त। मगर क्योंकि पहुंच नहीं है इतनी दूर तक जाने की, मनन करने की, अनुभव पर टिकने की एकाग्रता नहीं है, तो इंसान उलझ जाता है और हिंदू मुस्लिमों के झगड़े चलते रहते हैं। हम ज्यादा श्रेष्ठ क्योंकि हम इसको मानते हैं, बाकी लोगों को समझ नहीं है, हमें समझ है खाली। सभी को हमारी तरह ही करना चाहिए, मन ऐसे पकड़ लेता। और असली अर्थ समझा तो क्या कहोगे? अरे ये अच्छा है, हम ऊपर तो देखते मगर वहीं रुक नहीं जाना, उसके बहाने आकाश को देखना है, महाआसमानी करना है। ये तो निमित्त है, निमित्त के बहाने आसमानी संदेश सुनना है। ये तो एनालॉजी है दुनिया की चीजों को लेकर, मगर ये अनुभव की बातें हैं। उसके पीछे क्या समझना है? अनुभव।